हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए वीडियो ऐसे बनाते रहेंगे। क्या आप भी रोज़ पढ़ाई शुरू करते हो लेकिन एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती? एग्ज़ाम के टाइम सिलेबस इतना बड़ा लगता है कि समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो वीडियो आप लोगों के लिए है। हम बात करेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स सिलेबस की प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। फॉर बिगिनर्स के लिए है ये। पहले हम इसके एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। पेपर फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, जिसमें 150 क्वेश्चन आता है, 100 मार्क्स का होता है। सेकंड क्वेश्चन है सी सेट का, जिसमें 100 मार्क्स का होता, सॉरी, 200 मार्क्स का होता है एंड 100 क्वेश्चन आता है। और इसका जो है नेचर क्वालिफाइंग है, 33% टू क्वालिफाई, मतलब इतना परसेंट लाना होता है। फर्स्ट पेपर में देखा जाए तो लगभग 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, माइनस मार्किंग हटाते हुए लगभग 19 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए क्वालिफाई के लिए। एंड सेकंड में जो है 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, लगभग जो है 45 से 15 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सिलेबस के पैटर्न को समझेंगे। पेपर फर्स्ट सिलेबस। पेपर क्या है? फर्स्ट, करंट इवेंट एंड इंटरनेशनल, नेशनल। आप करंट अफेयर को फॉलो करिए। करंट अफेयर जैसे आई दृष्टि का हो गया, और यस सी एस का हो गया, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मंथली करंट अफेयर फॉलो करिए। और एग्ज़ाम के कम से कम 6 महीने पहले का करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और खासकर 3 महीने का जो पहले करंट अफेयर होता है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन उठता है, लेकिन पूरा मान के चलिए साल भर फॉलो करना चाहिए। एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, खासकर जो इंडियन नेशनल मूवमेंट होता है उसे पढ़ लेना चाहिए। अब कब, कहाँ, किस सन में हुआ था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस। और इसके बाद है इंडियन वर्ल्ड जियोग्राफी। इंडियन वर्ल्ड जियोग्राफी में फिजिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक जियोग्राफी। और इंडियन पॉलिटिकल गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज। इसके मेन बॉडी को पहले समझिए, और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको पढ़िए। पंचायती राज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। एंड राइट इशूज। इकोनॉमिक में जो है इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट्स एंड चेंज। जनरल साइंस में अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए जनरल साइंस में, और खासकर बायो और केमिस्ट्री, ये दो टॉपिक्स क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। अब हम बात करेंगे, तीसरा टॉपिक है इकोनॉमिक का, इन्वायरमेंट का है। इकोलॉजिक, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज। और ये सॉरी, जो इकोनॉमिक्स है उसमें है बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब होना चाहिए, मैंने गलती से लिख दिया है। एंड यूपी स्पेशल, यूपी के लिए है स्पेसिफिक इशूज। एंड जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इकोनॉमिक होगा, एग्रीकल्चर होगा, सोशल इशू ऑफ द स्टेट। अब हम बात करेंगे सीसैट का। सीसैट का बात करेंगे। सीसैट क्या है? कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। सीसैट में आपका कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलप होना जरूरी है। लॉजिकल जो है, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी होना चाहिए। रीजनिंग का क्वेश्चन जो पूछता है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक न्यूमरेसी क्लास 10th, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इसमें जो अगर आपका, इसमें एक टॉपिक है, अगर आपका मैथ कमजोर है तो आप जैसे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन का और हिंदी को पकड़िए, और रीजनिंग, ये तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आराम से आपका सेट हो जाएगा। किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें, मैंने आपको यहाँ पे लिख भी लिया है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें। मैथ वीक वालों के लिए, जिसका मैथ कमजोर है, कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक पे, कम्युनिकेशन में बेस्ट ऑप्शन है कम्युनिकेशन। अगर आपने कम्युनिकेशन पढ़ लिया, जैसे वो हो गया, क्या बोलते हैं, संप्रेषण, बौद्धिक संप्रेषण, पर्सनल कम्युनिकेशन, ये सब। अगर आप कम्युनिकेशन की पकड़ अच्छी है तो आप आराम से कर लेंगे। रीजनिंग एंड हिंदी, ये तीन टॉप, मतलब ये 3-4 टॉपिक अगर पकड़ लिए अच्छे से, आपका सेट कवर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि प्रीलिम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। प्रीलिम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें? पहले ऑल क्वेश्चन एक बार, पहले जितना क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन होता है, कम से कम 10 मिनट्स में एक बार राउंडिंग एक नज़र से देखिए पहले कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सॉरी।
10 मिनट से क्वेश्चन देखिए, उसको फॉलो करिए। आज क्वेश्चन एक बार रीड करना है पूरा, लगभग 10 मिनट्स। जो क्वेश्चन आपको आता हो उस पर टिक लगाएं, और जो क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो, मतलब जैसे कंफ्यूज है कि ये हो सकता है वो हो सकता है, उस पर गोले का टिक लगाइए। और सिर्फ फर्स्ट राउंड आपको आता, पहला आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, पहला फर्स्ट राउंड जो है आपको जो मतलब फर्स्ट राउंड में जो आपको आता है उसे करिए। सेकेंड राउंड में जिसमें आप कंफ्यूज हो उसको सॉल्व करिए। और थर्ड राउंड पे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए। थर्ड राउंड पे क्वेश्चन मतलब जैसे आपको नहीं आता, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन ना आया हो। ऐसा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको नॉलेज होगा कि मतलब हाँ थोड़ा बहुत तो समझ में आता होगा, और रिस्क तो लेना ही है क्वालिफाई के लिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए है। देखो अगर मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि देखो हर टॉपर भी वही सिलेबस पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं, बस अप्रोच उनका अलग होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में लिखिए रेडी फॉर एग्ज़ाम, और और गॉट इट लिखिए अगर आपको कुछ और चाहिए तो। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।